काम नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, MDA। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। मैथिली भाषा है मिथिला के लोगों की। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैथिली भाषा, उनकी जो पार्टी थे, उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने इस भाषा को ही हटा दिया। नीतीश कुमार जी की सरकार आई, उसके बाद ही पूरा उस क्षेत्र में चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई का काम हो या अन्य काम वहां पर इस 15-17 साल में हो, ये सारा काम एनडीए का किया हुआ है। जब इनको 15 साल मौका मिला तो बताना चाहिए कि कौन सा बोर्ड क्या बनवाए, क्या किए उस क्षेत्र। जो भी कुछ किया हुआ एनडीए का किया हुआ है और नीतीश कुमार के राजपाट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मिथिलांचल वाले बयान पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, ये बहुत हास्यास्पद बात है। मैथिली भाषा मिथिला के लोगों की है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से उनके पिता ने हटा दिया था। नीतीश कुमार की सरकार आई, उसके बाद ही मिथिलांचल क्षेत्र में कोई काम हुआ है। उन्होंने मिथिला को गर्त में डाल दिया था। बिहार देश का दूसरा राज्य है जिसे दूसरा एम्स मिला। पीएम मोदी के द्वारा केंद्रीय बजट में खासकर उत्तर बिहार और मिथिलांचल को वित्त मंत्री ने संबोधित किया है। जो भी काम किया हुआ है एनडीए का किया हुआ है और नीतीश कुमार के राजपाट में हुआ है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। मैथिली भाषा है मिथिला के लोगों की। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैथिली भाषा, उनकी जो पार्टी थे, उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने इस भाषा को ही हटा दिया। 2005 में नीतीश कुमार जी आए तो दोबारा बीपीएससी में मैथिली भाषा को लेके आए। अटल जी की सरकार थी तो मिथिला 2 भाग में था, कोसी और मिथिला। तो महासेतु बनाए, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उनको लेकर के गए। मैथिली को 8वीं अनुसूची में दिया। ये मिथिला क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी की सरकार आई, उसके बाद ही पूरा उस क्षेत्र में चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई का काम हो या अन्य काम वहां पर इस 15-17 साल में हुआ है। गर्त में डाल दिया था पूरा मिथिला को। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 एयरपोर्ट दिया उड़ान स्कीम में, तो नीतीश जी ने तय किया कि ये दोनों एयरपोर्ट मिथिला में बनेगा। एक दरभंगा में बना और एक पूर्णिया में बन रहा है। बिहार को देश में दूसरा राज्य है जिसको दूसरा एम्स मिला मोदी जी के द्वारा। नीतीश कुमार ने तय किया कि दूसरा एम्स पटना के बाद मिथिला में बनेगा, दरभंगा में बनेगा। अभी जो बजट आया है, यूनियन बजट वित्त मंत्री जी पेश की, उसमें पूरा बिहार को लेकर के, खासकर उत्तर बिहार को और मिथिला के बाढ़ को उन्होंने एड्रेस किया और बहुत सारे नदी में बराज बनने जा रहा। तो ये सारा काम एनडीए का किया हुआ है। जब इनको 15 साल मौका मिला तो बताना चाहिए कि कौन सा बोर्ड क्या बनवाए, क्या किए उस क्षेत्र के लिए। तो ये सब अब चुनाव आ रहा है तो उनको सब जगह कुछ न कुछ बनवाते रहेंगे। जो भी कुछ किया हुआ एनडीए का किया हुआ है और नीतीश कुमार के राजपाट में हुआ है। बता दें कि दरभंगा में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ऐलान किया था कि बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी सत्ता के स्वार्थी इन लोगों ने मिथिला के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। अगर हमारी सरकार बनी तो हम MDA मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। ये प्राधिकरण मिथिलांचल के चहुमुखी विकास के लिए गेम चेंजर होगा। दरभंगा और मधुबनी जिलों में 4 बार से एनडीए के सांसद हैं और अधिकांश विधायक भी एनडीए के ही हैं, लेकिन दोनों जिले पिछड़े हैं। हमने केवल 17 महीने में अल्प कार्यकाल में अपने अधीन विभागों में यहाँ कई ROB, सड़कें और एम्स को DMCS से निकाल शहर के बाहर शोभन बाईपास के पास लेकर गए और अन्य विकास कार्यों को स्वीकृत किया। देखिए, मिथिलांचल के लिए 20 साल से दरभंगा में आज बैठे हैं तो लगातार जो है डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में उनकी, राज्य में उनकी 10 सीटें हैं, यहाँ 9 एनडीए के विधायक हैं। लगातार 15-20 साल से MP उनके हैं, केंद्र में, राज्य में उनका सरकार है। फिर भी ये कोई मिथिलांचल के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, MDA।
ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करे। हम 17 महीने रहे, लेकिन हमें 4 आरोपी जो है यहाँ देने का काम किया। चैलेंज करते हैं, हम सार्वजनिक करते हैं, जितने रोड पुल पुलिये हमने इन इलाकों में दिया है उतना ये एनडीए में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं किए। एयरपोर्ट का क्या हालत है, इतना टिकट महंगा है दरभंगा का, इतने में तो आप दिल्ली से दुबई चले जाइएगा, इतना महंगा टिकट है। और सिर्फ यही नहीं हमने किया, एम्स के लिए जो है डीएमसीएच अपना अस्तित्व ना खोए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमने एम्स को जो है अलग जगह पे शोभन हम लोग लेकर के गए। हम थे स्वास्थ्य मंत्री, हमने प्रस्ताव भेजा था, हमने चिट्ठी भेजी थी, हमने मुख्यमंत्री को बोला था ताकि दरभंगा विस्तार कर सके, विकास कर सके। एम्स भी होगा, डीएमसीएच भी होगी, तो ये सारा काम हम लोगों ने किया है। लेकिन एक बार सरकार बनेगी तो जरूर मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन। बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर वो इन दिनों अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। शुक्रवार को तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसी दौरान तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया था, जिस पर जेडीयू सांसद संजय झा ने तीखा पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।